हेलो कॉमर्स के मेरे होनहार छात्रों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शर्मा जी कॉमर्स वाले में। आज की इस वीडियो में मैं आपकी एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला हूँ। प्रॉब्लम क्या है? हाउ टू स्टडी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट को कैसे समझे, कैसे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लाए, ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व करने वाला हूँ। आज के बाद थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस वीडियो को एंड तक देखना है। और हाँ, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो पहले, फिर आगे बढ़ना, तो भूल जाओगे और इस तरह की सारी वीडियो आपकी स्किप हो जाएगी। चलिए बेटा शुरू करते हैं। सबसे पहले तो व्हाई दिस वीडियो, आपके भाई ने ये वीडियो बनाई क्यों है? भैया बच्चे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं? सबसे पहले तो उन्हें थ्योरेटिकल सब्जेक्ट समझ ही नहीं आता। प्रैक्टिकल में तो बहुत बढ़िया मार्क्स आ जाते हैं, थ्योरी में डब्बा गोल है। ठीक है, अगर समझ में आ भी गया तो वो याद नहीं होता। चलो ठीक है, किस तरीके से याद कर भी लिया तो याद नहीं रहता। भाई याद रहता ही नहीं है, थोड़े टाइम बाद ही भूल जाते हैं। ठीक है, एग्जाम में रिकॉल नहीं कर पाते। जब याद ही नहीं रहेगा ठीक से तो एग्जाम में बैठ के रिकॉल कैसे करोगे, एग्जाम कैसे दोगे ठीक तरीके से, कैसे अच्छे मार्क्स लाओगे? जिसकी वजह से एक टैग लग जाता है आप लोगों के ऊपर, वीक स्टूडेंट का। भैया आप वीक नहीं हो, बस आपको सही टेक्निक नहीं पता थ्योरेटिकल सब्जेक्ट को अप्रोच करने की, जिसकी वजह से आप अच्छे मार्क्स नहीं ला पा रहे। ध्यान रखना इस बात को। आ रही बात समझ में? तो भैया यही प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूं मैं। इस वीडियो के बाद आपकी ये प्रॉब्लम पूरी तरह सॉल्व हो जाएगी। चलिए बेटा सॉल्व करते हैं अपनी प्रॉब्लम को वन बाय वन, एक एक करके सारी प्रॉब्लम को पकड़ते हैं, फिर उसका सॉल्यूशन देखते हैं। आपको तो बताइए, आपका भाई सबसे पहले प्रॉब्लम समझाएगा, फिर उसका सॉल्यूशन आपको देगा। चलिए, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि भैया आपको थ्योरेटिकल सब्जेक्ट समझ ही नहीं आ रहा, थ्योरी समझ ही नहीं आ रही, पल्ले नहीं बढ़ रही। भाई प्रैक्टिकल तो समझ में आता है, बढ़िया मार्क्स आते हैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में, बट थ्योरी में डब्बा गोल है। तो क्या करें? सबसे पहले जो आप गलती कर रहे हो रट्टा मारने की, वो छोड़ दो। भैया आप रट्टा मार रहे हो, आप बोलोगे नहीं नहीं भैया हम रट्टा नहीं मार रहे। भैया आप रट्टा मार रहे हो क्योंकि आप कंसेप्ट को डिटेल में तसल्ली से समझ ही नहीं पा रहे हो। अब कंसेप्ट को समझेंगे कैसे? कंसेप्ट तब समझ में आएगा जब आप उसे रिलेट करके पढ़ोगे, जब आप उसे विजुअलाइज करोगे। क्या मतलब रिलेट करके पढ़ोगे? भैया आप जब कंसेप्ट को अपने रियल लाइफ से रिलेट करोगे तब समझ पाओगे, उसकी जड़ तक पहुंच पाओगे। जब विजुअलाइज करोगे यार ऐसा हुआ है इस कंसेप्ट में, ऐसा हो सकता था, जब उसे दिमाग में चढ़ाओगे, दिमाग के अपने घोड़े दौड़ाओगे, तब जाके वो कंसेप्ट आपको डिटेल में समझ में आएगा, तब आप उसे कभी नहीं भूलोगे। तो भैया कंसेप्ट को समझो, क्योंकि कंसेप्ट ही की है। एक बार कंसेप्ट समझ में आया कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, रट्टा मत मारो, बता रहा हूं बार बार, रट्टा मत मारो और समझो कंसेप्ट है क्या। एक बार कंसेप्ट समझ में आ गया फिर आगे का स्टेप आता है। चलो ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, समझ में आ गई बात कैसे कंसेप्ट समझना है। उसे रिलेट करके रियल लाइफ से विजुअलाइज करके दिमाग में चलाकर, दिमाग में सोचो उसके बारे में, तब वो कंसेप्ट समझ में आएगा। ठीक है, आपके टीचर से पूछो, अपने जो भी आपके मेंटर है, जो भी आपको पढ़ा रहे हैं, मुझसे पूछो। आपको पता है मैं तो कैसे पढ़ाता हूँ, मैं तो हर चीज को रियल लाइफ एग्जांपल से रिलेट करके ही पढ़ाता हूँ कि भाई मेरा ऑब्जेक्टिव है आपको समझाना, हर कंसेप्ट आपके दिमाग तक पहुंचाना। ठीक है, चलो एक बार ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब आती है अगली प्रॉब्लम कि भैया याद ही नहीं होता, कंसेप्ट भी समझ लिया अब याद नहीं होता। आपने कितने ही लोगों को बोलते हो सुना होगा, हो सकता है आपकी भी यही प्रॉब्लम हो, आप ये एक्सक्यूज बना रहे हो। भैया ये एक्सक्यूज है, ये गलत धारणा है, गलत सोच बना रखी है आप लोगों ने कि भैया समझ तो जाता हूं पर याद नहीं होता। अरे भैया तरीके से याद करना होगा, तरीका मैं बताता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये सोच खत्म कर दो कि याद नहीं होता। ठीक है, करना क्या है, आपको पेन के साथ लर्न करना है। भैया पेन आपका सबसे बढ़िया दोस्त है। जब भी आप रीडिंग कर रहे हो, जब भी आप कंसेप्ट समझ रहे हो, अपना आपका जो पेन है ना वो चलते रहना चाहिए। जब आपको पेन चलेगा तो आपका दिमाग चलेगा। ध्यान रखना इस बात को, आपका पेन चलते रहना चाहिए। लर्न विथ पेन, पेन के साथ लर्न करना है जब भी रीडिंग कर रहे हो। ठीक है, जो भी पॉइंट पढ़ रहे हो, ठीक है, उसको अंडरलाइन करो। ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिला उसको गोला मार्क के ऊपर लिख लो। कोई भी एग्जांपल उस टाइम पे दिमाग में आ रहा है उसके ऊपर वही की वही लिख लो। जब इस तरीके से पेन चला के पढ़ोगे ना बेटा, वो कंसेप्ट समझ में आएगा और वो कंसेप्ट याद रहेगा। दिमाग में सेट कर लेना इस बात को। ठीक है, जब भी रीडिंग कर रहे हो, कहीं भी जब भी रिवाइज कर रहे हो, पेन हमेशा चलते रहना चाहिए। ध्यान रखना इस बात को। एक बार पेन चलाना शुरू करो, देखो कैसे याद होता है। हर चीज रीडिंग करते वक्त लिखनी है। कंसेप्ट समझ रहे हो, क्लास में समझ रहे हो, कोचिंग में समझ रहे हो, वीडियो समझ रहे हो, बस लिखते जाओ। जो भी समझ रहे हो फटाफट लिखते जाओ शॉर्ट में। जब आपका पेन चलेगा आपका दिमाग चलेगा। ध्यान रखना इस बात को, चीजें याद होगी। आपने यार बोलते हो कितनी बार सुना है, माँ बाप बोल बोल के थक गए हैं यार, लिख लिख के याद कर। क्यों बोलते हैं वो? इसीलिए बोलते हैं क्योंकि आप मेमोराइज कर पाते हो हर चीज को जब आपका पेन चलता है। समझ में आ गई बात? याद होगा, कैसे नहीं होगा भाई? याद हो गया तो याद नहीं रहता। उसके बाद हमारे दिमाग में डाउट आते हैं कि भाई कहीं बचपन में लगी हुई चोट तो नहीं उभर गई,
जिसकी वजह से मैं कुछ चीजों को याद नहीं रख पाता। फिर कभी सोचने में आता है यार मैं कहीं गजनी तो नहीं हूं, याद करता हूँ भूल जाता हूँ, याद करता हूँ भूल जाता हूँ। फिर मम्मी की बात याद आएगी यार बादाम खाने चाहिए, तभी याद कर पाऊंगा, और कोई दूसरा चारा नहीं है मेरे पास। अरे भैया बादाम खा लियो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे तेरा दिमाग शार्प होगा, मानता हूं मैं इस बात को, पर उससे चीजें याद नहीं होगी। याद रखने के लिए सही टेक्निक यूज करनी पड़ेगी। सही टेक्निक क्या है समझो भैया। टेक्निक में याद रख लो 3 चीजें, पहले 3 चीजें फिर एक चीज बाद में। सबसे पहले तो आपको रीडिंग करनी है, फिर उसे समझना है, समझने के बाद आप बनाओगे उसके नोट्स। इस तरीके से आपका हो जाएगा चैप्टर कंप्लीट। चैप्टर कंप्लीट हो गया तो आपको मिलेंगे बढ़िया मार्क्स। आगे बात समझ में? आप क्या करते हो, केवल रीडिंग करते हो, अंडरस्टैंड करते हो, छोड़ देते हो। भैया नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग में सेट कर लो। नोट्स आपको कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करते हैं, नोट्स आपको रिवीजन करने में मदद करते हैं। कैसे बनाने हैं नोट्स बताता हूं अभी, बट ये तीनों स्टेप आपको फॉलो करने पड़ेंगे, तब आपका चैप्टर कंप्लीट होगा। एक बार आपने तीनों स्टेप फॉलो कर लिए, उसके बाद आपको करनी है रिवीजन। आपने ये चारों स्टेप फॉलो कर लिए तो आप कभी नहीं बोलोगे भैया ये तो हमें भी पता है, करने कैसे है ये बताओ। सुनो, जब भी आप रीडिंग करोगे ना, आपको रीडिंग करते वक्त ध्यान रखना है आपको कि आपको मेन वर्ड्स पे फोकस करना है। किस पे फोकस करना है? इंपॉर्टेंट वर्ड्स पे। पूरे पूरे सेंटेंसेस के चक्कर में मत पड़ जाना। आप क्या करते हो, आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है कि पूरा पूरा सेंटेंस आपने मार्क कर लिया, यार कितना याद रख पाओगे, कितना रट्टा मारोगे भैया, वो रट्टा मार रहे हो आप। आपको क्या करना है, केवल वो वर्ड पकड़ना है जो उस पूरे के पूरे कंसेप्ट को आपको समझा दे, तो वो वर्ड्स आपको पकड़ने हैं। आई बात समझ में? तो रीडिंग करते वक्त इस बात का ध्यान रखना, इस तरह से रीडिंग करोगे मैक्सिमम पार्ट समझ में आएगा। समझ गए? चलो दूसरा, अंडरस्टैंड कैसे करना है मैंने आपको समझाया। हर कंसेप्ट को पकड़ना है, कैसे? विजुलाइज करके और उसे रिलेट करके। समझ गए बात को? चलो ये आपके टीचर समझा देंगे आपको, है ना। मेरे पास पढ़ते हो तो मैं आपको हर चीज रिलेट करके पढ़ाता हूँ, आपको पता है, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग कर ली, या फिर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, ठीक है, कोई टॉपिक पढ़ रहे हो ऐसा तो रीड किया, रीड करने के बाद अंडरस्टैंड किया। अंडरस्टैंड करने के बाद आप क्या करो, चैप्टर छोड़ देते हो, काम नहीं चलेगा भैया। आपको उसके नोट्स बनाने हैं। जब आप नोट्स बनाओगे ना तब जाके आपका चैप्टर कंप्लीट होगा, बता रहा हूं मैं आपको। बच्चे ये बहुत बड़ी गलती करते हैं, उन्हें लगता है नोट्स बनाना वेस्टेज ऑफ टाइम है। भैया वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं है, अच्छे मार्क्स लाने, टॉप करना है तो बनाने पड़ेंगे नोट्स। समझ लो इस बात को। नोट्स कैसे बनाने हैं समझाता हूं। नोट्स बनाने हैं आपको शॉर्ट नोट्स, सेल्फ मेड शॉर्ट नोट्स। यही भैया, यही हमारी की है। जो बच्चा नोट्स बना रहा है ना, वो भी शॉर्ट नोट्स बना रहा है, वो बाकी बच्चों से बहुत आगे निकल चुका होता है। ध्यान रखना इस बात को। और ये शॉर्ट नोट्स ही बनाने हैं भैया, चिट्ठे नहीं लिखने कि भाई पूरा का पूरा चैप्टर टेप दिया। ये बहुत बड़ी गलती करते हो आप। आपको शॉर्ट नोट बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं, मैंने वीडियो दे रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो देख लेना एक बार जाके, मजा आ जाएगा, नोट्स बनाने आ जाएंगे। अरे बस समझ में। तो शॉर्ट नोट आपको क्रिएट करने हैं। क्यों शॉर्ट नोट्स? क्योंकि भैया शॉर्ट नोट से रिवाइज करना बहुत ईजी होता है, आप फटाफट रिवाइज कर सकते हो। भैया इतना टाइम थोड़ा ना होगा आपके पास, क्या पूरा पूरा चैप्टर 2-2 बार रिवाइज करोगे? मन ही नहीं करेगा आपका रिवाइज करने का, सिंपल सी बात है। तो इसीलिए आपको शॉर्ट नोट्स बनाने जो आपको क्विकली रिवाइज करने में मदद करे, जो आपको इजीली रिकॉल करने में मदद करे, जिससे आप बढ़िया तरीके से अपने चैप्टर को कंप्लीट कर पाओ। बात खत्म। समझ में आ रही है बात? जैसे ही नोट्स कंप्लीट हो गए आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। चैप्टर कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आएगी हमारी रिवीजन। और बेटा यही है तोड़ आपकी प्रॉब्लम का, रिवीजन। अबे रिवीजन करनी कैसे है वो मैं बताता हूं, बट एक बात दिमाग में सेट कर लो। उससे पहले ये चैप्टर हम पढ़ रहे होते हैं ना, ये रीडिंग अंडरस्टैंडिंग नोट्स बनाते हैं, ये भैया वन गो में नहीं करना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपकी ये होती है, आप क्या सोचते हो आज तो मैं पूरा का पूरा निपटा के छोड़ूंगा, कुछ नहीं कर पाते, आपकी प्रोडक्टिविटी नहीं आती, एफिशिएंसी नहीं आती, ठीक से काम कर ही नहीं पाते। आपको क्या करना है, ब्रेक्स लेने हैं, बीच बीच में ब्रेक लेने हैं, ठीक है। तो भैया थोड़ा पढ़ो, ठीक है, वन गो में मत पढ़ो, कभी भी थोड़ा पढ़ो, 1-2 पन्ने 3 पन्ने जितनी भी आपकी कैपेबिलिटी है, जितने तक आपको लगता है कि मैं तसल्ली से बढ़िया फोकस से पढ़ पा रहा हूँ, हमेशा फोकस से पढ़ो। उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक ले लो, फिर दोबारा पढ़ो, एफिशिएंसी बनी रहेगी। समझ में आ रही है बात? चलो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रिवीजन। ये रिवीजन कैसे करें, उससे पहले समझो कि रिवीजन जरूरी क्यों है। बेटा जिस टाइम पे आप टॉपिक पढ़ते हो ना, उस टाइम पे तो आपको 100% लर्न रहता है, जो आपने पढ़ा है आपको सब याद है, बट 20 मिनट बाद आप 58% ही याद रख पाते हो, 42% भूल जाते हो। और अगर आपने 1 घंटे तक जब आप रिवाइज नहीं करते तो आप केवल 44% ही याद रख पाते हो, 56% भूल जाते हो। और ये मैं नहीं बोल रहा, ये साइंटिफिक स्टडी से प्रूव हो चुका है। अगर आपने 1 दिन तक रिवाइज नहीं किया तो आप 25% ही रिटेन रख पाओगे, 75% भूल जाओगे। तो यहां से आपको यह बात तो क्लियर हो गई कि भैया आपके लिए रिवीजन कितनी जरूरी है। अब ये रिवीजन होगी कैसे? बेटा अगर आपको टॉपिक को रिटेन रखना है तो आपको 4 बार तो कम से कम रिवीजन करनी पड़ेगी। अब वो रिवीजन कैसे होगी
ये भी साइंटिफिकली बताया गया है। सबसे पहले आप विद इन 20 मिनट्स रिवाइज कर लो। क्या मतलब, बेटा आपने कोई भी टॉपिक पढ़ा, ठीक है, तो 20 मिनट के अंदर अंदर आप उस चीज को रिवाइज कर लो। मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ, जब आपकी क्लास खत्म होती है ना, तो अपनी कॉपी किताबें फेंकने की जगह क्या करो, उस वहीं पे बैठ के उसी मोमेंट में अपने टॉपिक को रिवाइज करो जो आपने क्लास में पढ़ा है। आपकी ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। भाई पढ़ने के बाद एक बार रिवाइज कर लो उसी टाइम पे। आई बात समझ में? तो 20 मिनट के अंदर रिवाइज हो गया, याद हो गया, ठीक है। अगली रिवीजन कब करनी है? 24 घंटे के अंदर अंदर सेकंड रिवीजन करनी है आपको, जिससे आपको टॉपिक याद रहे। अब भैया 24 घंटे के अंदर अंदर रिवीजन करनी है, भैया अगले बार वो टॉपिक पढ़ोगे ना, उसके आगे की रिवीजन करोगे ना, उसके आगे पढ़ने से पहले पिछला पिछला जो आपने है एक बार उसको रिवाइज कर लो। पिछला जो आपने पढ़ा था उसको रिवाइज कर लो ना, क्या प्रॉब्लम है, होगी रिवीजन 24 घंटे के अंदर अंदर। अब अगली रिवीजन आपको करनी है 7 दिन के अंदर अंदर, 7वें दिन। आ रही बात समझ में? 7 डे पे आपको रिवीजन करनी है। थर्ड रिवीजन में अगर आपको 100% रिटेन रखना है तो। अब ये 7th डे की रिवीजन कैसे होगी? भैया मुझे पता है कि एक टॉपिक आपने अभी कंप्लीट किया था, दूसरा टॉपिक आप 7 दिन के अंदर अंदर कंप्लीट कर लोगे। 7 दिन के अंदर 8, 9, 10 कोई इशू नहीं है। बट जब आपने वो टॉपिक कंप्लीट किया, दूसरा टॉपिक, तो आपको क्या करना है, उसके साथ साथ पहला टॉपिक भी रिवाइज कर लेना है। मुझे पता है अलग से टाइम नहीं निकालोगे आप, बट जब आपने अपना करंट टॉपिक कंप्लीट किया, आप उसकी रिवीजन कर रहे हो, तो उसी टाइम पे फटाफट पिछला टॉपिक रिवाइज कर लो ना, क्या परेशानी है। इस तरीके से रिवीजन होगी। और महीने में एक बार तो भैया आपको रिवीजन करनी होती है, आपके टेस्ट वगैरह होते ही हैं, ठीक है, जो उसके लिए आपको रिवीजन करनी होती है, तो आप वहां पे रिवाइज करते चलो। अगर आप इस तरीके से रिवीजन करते रहोगे तो फिर आप नहीं भूलोगे, आई गारंटेड। और साइंटिफिकली प्रूवन है ये चीज, ठीक है। अब भैया इतना टाइम कहाँ है, इतनी बार रिवीजन कैसे करें, इतना टाइम कहां से निकाले, हमारे पास तो मरने का टाइम नहीं है, हम इतनी रिवीजन कैसे करें? क्योंकि भैया रिवीजन करने में टाइम लगेगा ना, बार बार एक ही बार पढ़ना मुश्किल हो जा रहा है, इतना टाइम मिल ही नहीं रहा हमें, हम बार बार उस टॉपिक को रिवाइज कैसे करें? टेंशन मत लो, जब भी आप रिवाइज करते हो ना, आपको पिछली रिवीजन से हमेशा कम टाइम लगता है। आ रही बात समझ में? अगर सेम मटेरियल से भी आप रिवाइज करोगे तो 33% आपका टाइम कम हो जाता है। और अगर शॉर्ट नोट से रिवाइज करोगे तो भैया आधे से ज्यादा टाइम खत्म हो जाएगा। पहली बार अगर टॉपिक को पढ़ने में 1 घंटा लगा था ना, तो अगली बार आधा घंटा लगेगा, अगली बार उससे भी कम, उसका आधा कर लो, उसके बाद उससे आधा कर लो। शॉर्ट नोट्स का ये फायदा है, आपका टाइम बिल्कुल न्यूलीफाई कर देगा, कम करते चला जाएगा। आ रही है बात समझ मेरी? तो भैया रिवीजन करनी पड़ेगी, परेशान मत हो, टाइम ज्यादा नहीं लगेगा। शॉर्ट नोट्स बना लेना, उसके बाद तो टाइम भूल जाओ, 15-15 मिनट में चैप्टर कंप्लीट होंगे बड़े बड़े। समझ में आ गई बात? क्लियर? बहुत बढ़िया। इसके बाद एक और गलती थ्योरी के सब्जेक्ट पढ़ते वक्त जो बच्चे करते हैं, भैया बैक एक्सरसाइज को पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं, जैसे है ही नहीं। भैया बैक एक्सरसाइज को आप इग्नोर नहीं कर सकते। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में आपको सारे के सारे क्वेश्चन लिख लिख कर सॉल्व करने हैं अपनी बैक एक्सरसाइज के, तभी आपके बढ़िया मार्क्स आएंगे एग्जाम में, पहले बता रहा हूं मैं। तो आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते, वो मस्ट है। आपकी जो भी आपके पास रेफरेंस बुक है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, पीवाईक्यूज भी होते हैं, एमसीक्यूज भी होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी होते हैं, रीजनल सेक्शन में सब सॉल्व करने हैं भैया लिख लिख के। आ रही बात समझ में? उसे इग्नोर मत करना। जब ये काम कंप्लीट होगा ना, तभी आपका चैप्टर कंप्लीट होगा, तभी बढ़िया मार्क्स आएंगे एग्जाम में। और जब आप लिखोगे ना, तो देखो एक रिवीजन तो वैसी हो जाएगी आपकी। समझ रहे हो बात को? चलिए, और दूसरा, बच्चे क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं किसको, टेस्ट को। भैया टेस्ट तो कभी इग्नोर मत करना। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट का टेस्ट तो कभी इग्नोर नहीं कर सकते आप। क्यों? जब आप टेस्ट देते हो ना, तो आप रिवीजन करते हो, रिवीजन करते हो, टेस्ट देते हो, टेस्ट देते हो, उसमें बताता है आपको क्या गलती हो रही है। जब गलती पकड़ में आती है तो अगली बार वो गलती आप नहीं करते। एग्जाम में जब आप बैठोगे तो वो मिस्टेक्स आप रिपीट नहीं करोगे। और अगर सीधा एग्जाम में जाके लिखोगे तो जो मिस्टेक्स आपकी टेस्ट में होनी थी ना, वो एग्जाम में होगी, मार्क्स नहीं आएंगे। फिर लगा के घूमना वीक स्टूडेंट का टैग, लूजर का थप्पा। तो भैया टेस्ट देने हैं, टेस्ट से कभी नहीं डरना। समझ में आ गई बात? टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? बहुत बढ़िया। सो दैट्स इट विद आवर वीडियो। आई होप अब आपको पता है कि थ्योरी सब्जेक्ट को पढ़ना कैसे है, कैसे अप्रोच करना है, कैसे बढ़िया मार्क्स लाने हैं। आई गारंटेड सब चीजें फॉलो करो, एग्जाम में फोड़ के आओगे, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी थ्योरी सब्जेक्ट में। अगर अपने भाई के चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहेगी। और अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज इस तरीके से पढ़ा दूंगा कि कभी भूलोगे नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा। चलिए बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी हार्ड।